हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार वैष्णव और आज हम कक्षा 9 का प्रश्नावली पॉइंट 5 को हल करेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 4 और x प्लस 10। अगर यहाँ पे हम देखते तो बेटा कौन सी आइडेंटिटी है, तो आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, x प्लस a और x प्लस b बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का कोष्टक में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है। यहाँ पे देखो बेटा एक्स के स्थान पे क्या है, यहाँ पे एक्स ही है तो एक्स बढ़ के लिखोगे एक्स, और ए के स्थान पे क्या है बेटा यहाँ पे 4 और बी के स्थान पे क्या है बेटा यहाँ पे 10। तो एक्स ए और बी के मानों को हम इसमें उठा के रख देंगे। तो रखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे एक्स का एक्स जगह तो एक्स ए का मान कितना बेटा 4, x का मान x ही है प्लस b का मान कितना है बेटा 10 बराबर x का मान कितना है x ही है तो x का क्या करेंगे बेटा यहाँ पे स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 4 प्लस b का मान कितना है बेटा 10 और x का मान क्या है x ही है प्लस a कितना है 4 इंटू b कितना है बेटा 10। सोल्व कर लेते हैं भाई इसको, x प्लस 4 और x प्लस 10 बरोबर x का स्क्वायर क्या जाएगा बेटा x स्क्वायर, 10 और 4 कितने हो गए बेटा 14 और x का x प्लस 10 तो 40, x प्लस 4 x प्लस 10 बराबर x स्क्वायर, 14 को x इंटू कर कितना बेटा 14x और प्लस का कितना हो गया 40। उतारो, पहला सवाल हो गया। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, इसी का क्या देख लेते हैं, सेकंड सवाल। सेकंड सवाल देखो बेटा, अब की बार यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस ए और x प्लस बी, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस। तो एक बात बताओ, इस दूसरे क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे लिखाऊंगा वापिस ही, सेकंड क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या x प्लस 8 और यहाँ पे क्या बेटा x प्लस और माइनस का 10, ऐसे लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं ना। अब बताओ यहाँ पे आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी ब्रैकेट में और x प्लस का a। यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x ही है, अरे x की वैल्यू क्या है x ही है, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, अब की बार ध्यान रखना बेटा b की वैल्यू कितनी है माइनस के 10, तो लिखना माइनस के 10। अब जहाँ जहाँ पे x होगा तो x ही आएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 8 और x प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 10, तो बराबर क्या होगा x की क्या है x ही है तो x का x स्क्वायर प्लस a कितना है बेटा 8 प्लस और b की कितनी है माइनस के 10 और x और प्लस में क्या है बेटा a कितना है, a हमारे पास 8 है इंटू में b कितना है माइनस के 10। देखो बेटा x का तो स्क्वायर कर दो प्लस a कितना है, a हमारे पास 8 है प्लस b कितना है माइनस का 10 और x का x प्लस a कितना है बेटा, a आपके पास में है 8 इंटू b कितना है माइनस के 10। इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा, x प्लस 8 x प्लस माइनस का 10 बराबर x का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 8 का तो 8 ही रहेगा प्लस माइनस माइनस में कितना आ जाएगा 10 और x का x प्लस 8 दाई 80 माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस, तो माइनस का 80। इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 8 x प्लस माइनस का 10 ही लिख लो इसको बरोबर x स्क्वायर का x स्क्वायर, जो बेटा 8 में से 10 गया, संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस कितना आ जाएगा बेटा 2 और 2 का x इंटू किया 2x और माइनस के 80, ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। उतारो 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वही आपको देखो x प्लस ए और x प्लस बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 3x प्लस 4 ब्रैकेट में, इसको लिखेंगे 3x बीच में प्लस का चिन्ह लगाना माइनस का 5। अब आप लिखोगे क्या, इसमें सरसमी का लगा दो, हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी और x प्लस का ए बी, ये होता है। देखो बेटा x की वैल्यू क्या दे रखी है, अब की बार x बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 3x, तो लिखो 3x। a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 4
तो लिखो 4 और b की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे माइनस का 5 तो लिखो 5। इन मानों को क्या करते हैं बेटा इस सरसमीका में रख देते हैं। तो रखते हुए देखो x कितना रखोगे आपकी बार 3x प्लस a की वैल्यू कितनी बेटा 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट शुरू x की वैल्यू कितनी बेटा 3x प्लस और b की वैल्यू कितनी बेटा आपकी बार माइनस के 5 बरोबर x की क्या रखोगे बेटा आपकी बार 3x और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी बेटा 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और x की वैल्यू कितनी है आपकी बार 3x कितना है 3x और प्लस a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 4 इंटू b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको 3x प्लस 4 3x प्लस माइनस में कोष्टक में 5 बरोबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और x का x स्क्वायर प्लस देखो बेटा संख्या ये प्लस माइनस हो क्या हो जाएगी माइनस। तो इसको हल कर लेते देखो 4 तो 4 ही है प्लस माइनस माइनस 5 और ये कितना है 3 है और प्लस का देखो प्लस माइनस माइनस 4 पंजो 20। सोल्व कर लेते इसको 3x प्लस का 4 3x प्लस माइनस में 5 बरोबर 9x स्क्वायर। देखो संख्या किसकी बड़ी है माइनस की तो माइनस कितना आ जाएगा 1 और माइनस के 1 को 3x इंटू करो कितना आ जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 20 उतार। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा दिया गया बेटा चौथा क्वेश्चन दिया गया है। ये आपको दे रखा है एक और संख्या प्लस में एक और संख्या माइनस में। तो आपको पता है ना आप देखोगे क्या हम जानते हैं क्या जानते बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। बताओ a की वैल्यू कितनी है y है ना और b की वैल्यू कितनी है बेटा b की वैल्यू कितनी है 3/2 है। उठा के देखो किस रूप में दे रखा है सवाल ये किस रूप में दे रखा है सवाल इस रूप में दे रखा है किस रूप में हल करेंगे इस रूप में। तो लिख देते देखो बेटा a स्क्वायर वापस लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a की वैल्यू कितनी है बेटा y तो y का स्क्वायर माइनस 3/2 का क्या हो गया स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 3 3 9/2 ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। देखिए बेटा यहाँ पे a समान है b समान है एक बार a माइनस बी a प्लस बी तो वही आइडेंटिटी है क्या लिखोगे आप हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बरोबर a प्लस बी और a माइनस बी। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 3 और b की वैल्यू कितनी है बेटा 2x कितना है 2x। अब बताओ सवाल किस रूप में है सवाल इस रूप में किस रूप में हल करेंगे इस रूप में। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा 2x इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9 और इसका कितना हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर उतार। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ क्या हो रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बेटा इनको गुणा नहीं करना सीधा हमको क्या करना है सरसमीका का उपयोग करना है। देखो 103 है तो इसको लिखना चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं क्या 100 प्लस 3 लिख दूं लिख सकते हैं आराम से और गुणा का चिन्ह इसको हटा दिया मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्या लगा दिया ब्रैकेट। इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख दूं कि मैं 100 प्लस 7 लिख दूं लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक और संख्या प्लस में एक और संख्या माइनस में लेकिन यहाँ पे देखो वही x प्लस a x प्लस b। तो आप लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x प्लस a x प्लस b बरोबर x स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस b और x प्लस का a b। अब बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 100 कितनी है 100 b की वैल्यू a की नहीं x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है बेटा 100 a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और b की वैल्यू कितनी है 7। अब x a और b की वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो रखते हैं देखो बेटा x की वैल्यू कितना रखोगे 100 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 x की वैल्यू क्या है बेटा वही 100 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा 7। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है 100 तो 100 का क्या करो स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 100 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 7। यही है इसको सोल्व कर लो भाई 100 प्लस 3 100 प्लस 7 बरोबर 100 का स्क्वायर करो कितना जाएगा बेटा 10,000 प्लस 3 और 7 कितने हो बेटा 10
और इंटू में कितना है बेटा 100 और प्लस 3 तो 21। सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 10 को 100 से इंटू कितना जाएगा बेटा 1000 प्लस कितना हो गया 21। तो देखो बेटा 10,000 और 11,000 कितने जाएंगे 11,021। आगे 11,021 ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए बेटा इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या 95, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या 90 प्लस 5 लिख दूं और इसको क्या लिख सकते बेटा 90 प्लस 6 लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे देखो वही आपको x x a और b, तो मैं लिखूंगा हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x प्लस a और x प्लस b बरोबर एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस का a। यहाँ पे देखो बेटा x की जगह क्या रखेंगे बताओ QR 90, a की वैल्यू कितनी है बेटा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू कितनी है बेटा b की वैल्यू 6। उठा के x a और b के मानों को इस समीकरण में उठा के रख दो। तो जहां जहां पे x बेटा कितना रखोगे वहां पे 90 प्लस a की वैल्यू कितनी है बेटा 5, x की वैल्यू 90, b की वैल्यू कितनी है बेटा 6 बरोबर x की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा 6, x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू और b की वैल्यू 6। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको लिख लो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, 9 पे इसका कितना होगा बेटा 8100। ठीक है 5 से कितने हो बेटा 11 इंटू कितना करोगे 90 और 5 6 का 30, तो इसको हल करने पाए 8100 प्लस 11 9 99, तो 990 और प्लस 30। तो देखो बेटा 8100 इसमें 20 और 2 इसमें 10 और 2 लोग कितने हो जाएंगे 8200 और ऊपर कितने बच गए 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8220। ये तुम्हारे हो गए आंसर। उतार लो। यहाँ पे क्या देखो 8100 है उसमें जोड़ने 990, कितने हैं 990, तो कितने हो गए बेटा इसमें से 10 ले लो तो कितने हो जाएंगे 1000, तो ये कितने हो जाएंगे 9100 और यहाँ पे कितने बच गए 20, तो कितने हो जाएंगे 9120। ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। उतार लो। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दे रखा है 104 इंटू 96, तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको। ऐसे लिख दीजिए बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं 100 प्लस 4, कोई दिक्कत है क्या? इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं क्या 100 माइनस 4, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो x प्लस ए और x प्लस बी है, तो यहाँ पे माइनस 4 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस कुछ आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 प्लस 4 100 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 4 लिख सकते हैं ना। अब लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का ए, ये होता है। यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू कितनी बताओ यहाँ पे 100, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 4, यही है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। अब क्या करेंगे ये जो x a और b के मान है ये हम क्या करेंगे सबसे रख लेते हैं। तो रखो भाई x से कितने रखोगे 100 प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे रखो 100 प्लस और माइनस में कितना होगा बेटा 4, x की जगह कितना रखना है 100, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 4 और x का x कितना रखोगे 100 और प्लस का a कितना है बेटा 4 इंटू माइनस के 4। ठीक है हल कर लेते हैं इसको। देखो इधर से देखो बेटा 100 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 10,000, फिर क्या है बेटा प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में 4 का क्या आ जाएगा बेटा 0 और यहाँ पे कितना है 100 प्लस 4 चौक क्या है 16, तो ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 16। तो यहाँ पे देखो 10,000 तो है ही है, 100 को 0 से इंटू करेंगे क्या जाएगा बेटा 0, तो 0 को मैंने तो लिख देते 0 और माइनस कितना है बेटा 16, तो इसको लिखेंगे 10,000 माइनस 16, तो कितना है बेटा 9,984 कर दिया।
देखो क्या बोल रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दे रखा है क्या बेटा, एन एक्स स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी बेटा, अगर मान लो यहाँ पे क्या है बेटा x है और लास्ट में क्या है y, इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये x और y आपस में मल्टीप्लाई में भी आ जाने चाहिए, आ गए ना। और यहाँ पे देखो चिन्ह किसका आ रहा है बीच में, प्लस का, तो इसका मतलब ये क्या बेटा, ये आइडेंटिटी किसकी, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। देखो सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना। लेकिन हमको तो क्या करना है यहाँ पे, इसका गुणनखंड करना है। तो एक काम करो यहाँ पे नो एक्स स्क्वायर ना बेटा, नो एक्स स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो लिख दो 3x का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। फिर देखो बेटा यहाँ पे अगर बात करते हैं वाई स्क्वायर की, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लस में y का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख दूं, लिख सकते हैं ना आराम से। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम लिखते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x, तो रखो 3x, b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे y, तो y रखो। अब इन वैल्यू को उठा के रखो, यही आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है y, इसका क्या करो बेटा होल स्क्वायर। बताओ a की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x का क्या करो स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 3x इंटू y की वैल्यू कितनी है बेटा b की वैल्यू कितनी है y और प्लस b की वैल्यू y का स्क्वायर। देखो इसको सोल्व करते हैं, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 का 6 और x और y प्लस y स्क्वायर। बताओ ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो मैंने आपको बताया पूरा प्रूफ करके भाई कुछ इस प्रकार से है। लेकिन जब सवाल को करना है ना, आपको करना है क्या, गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड, यानी इसको तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो बेटा शुरू की जो संख्या है ना, सुन लो पहले, शुरू की जो संख्या है इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, और जो लास्ट वाली संख्या है उसको उठा लो, इसको क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 3x और यहाँ पे क्या है प्लस y और इन दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना 3x, ठीक है, और y स्क्वायर के लिखेंगे बेटा y और इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। कितने बार है ये 2 बार, तो लिखेंगे 3x प्लस y और 3x प्लस y, और ये इसका क्या होगा बेटा आंसर, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिन्ह किसका था, प्लस का था ना, किसका था प्लस का। अब यहाँ पे किसका आ रहा है माइनस का। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं 2y 4y करो 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, तो मैंने लिखा 2y, चिन्ह किसका है माइनस का और 1, इसका क्या कर दूं होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर इसका मान निकालना चाहो ना, तो a बराबर तो 2y और b बराबर कितना रख लेना 1 रख लेना, और a माइनस बी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में इसका मान रख देना, आपको यही प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितने बार है 2 बार, तो देखो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये इसका क्या आ गया आंसर। अगले पे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले सही तरीके से, इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई। ये कितना है 100 है कि 10, ये 100। अब ये देखो बेटा सबसे पहले क्या है, देखो x स्क्वायर है तो इसको मैं x का ऐसे स्क्वायर कर दूं, लिख सकते हैं आराम से। इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूं y बटा 10 का होल स्क्वायर कर दूं। देखो y का ये स्क्वायर इसके ऊपर भी, ये स्क्वायर इसके ऊपर, y का स्क्वायर करके हो जाएगा y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करके हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस देखो किस रूप में, इस रूप में है ना, तो आप आइडेंटिटी लिख दो। क्या हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सबसे पहले हमें बताओ सवाल किस रूप में है, इस रूप में, आंसर किस रूप में आएंगे इस रूप में। अब लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा x, b की वैल्यू कितनी है y अपॉन में 10, लिख सकते हो ना। इन वैल्यू को इसमें रख दो भाई, तो इसमें लिखना चाहो तो लिख दो x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर बरोबर a कितना है बेटा, ये कितना है x, तो x प्लस b कितना है y अपॉन 10, तो देखो y अपॉन
10 और x माइनस वाई अपॉन 10 उतारो। ये सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो इस प्रकार के हमारे पास सब समीकरण, तो आप लिखोगे सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। यही होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर x की बात करो तो x के बराबर क्या है, यहाँ पे x है। अगर y की बात करो तो बेटा y के क्या है, यहाँ पे 2y है। और z की अगर बात करो तो z क्या है बेटा 4z है। अब एक काम करो, यहाँ पे x y और z है ना, इनके मानों को उठा के इस समीकरण में रख दो। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ। देखो बेटा x जगह क्या लिखेंगे, x ही आएगा, प्लस y जगह क्या लिखेंगे बेटा 2y, और प्लस z जगह क्या लिखेंगे 4z, और इसमें क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बरोबर। x की वैल्यू क्या है, x ही है तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी बेटा 2y, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू कितनी बेटा 4z, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है, मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ तीनों के बीच में, 2 इंटू एक्स कितनी बेटा x इंटू वाई की कितनी है 2y, प्लस 2 का 2 इंटू वाई की कितनी है 2y, और इंटू जेड की कितनी बेटा 4z, प्लस 2 का 2 इंटू जेड की कितनी है 4z, इंटू एक्स की कितनी बेटा x। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो x प्लस 2y प्लस 4z, इसका क्या करते हैं बेटा होल स्क्वायर बरोबर x का स्क्वायर क्या होगा बेटा x स्क्वायर ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी इसके ऊपर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और y का y स्क्वायर, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी z के ऊपर, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, और z का z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, x को y से इंटू करो 4xy प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौकू 16, 4 2 दूनी 4 और 4 चौकू 16, और क्या है y और z, प्लस 4 दूनी 8, तो 8 क्या होगा z और x, और ये क्या होगा बेटा आपके आंसर। उतारो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। देखो बेटा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो आइडेंटिटी क्या है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का। एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं क्या, 2x प्लस का माइनस में y प्लस का z, इसका होल स्क्वायर। अभी क्या हो गया x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बरोबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भाई, बताओ x की वैल्यू 2x है भाई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस वाई है, कितना है आपके पास माइनस वाई, और z की वैल्यू कितनी है बेटा जेड की क्या है जेड ही है, तो जेड। अब क्या करेंगे, यहाँ से x, y और z की वैल्यू को उठा के किस में रख देंगे बेटा, ये सब समीकरण में रख देंगे। रखते हैं, देखो बेटा x जगह कितना रखोगे 2x प्लस y जगह रखोगे माइनस का y प्लस, और z की कितनी बेटा z, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर बरोबर। x जगह क्या रखेंगे बताओ 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस y की जगह रखेंगे माइनस y, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस जेड की जगह रखेंगे जेड, तो जेड का स्क्वायर, प्लस 2 का 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2x इंटू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस वाई प्लस ये हो गया। अब 2 का 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी बेटा माइनस वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे जेड, फिर चिन्ह किसका है प्लस का, 2 का 2 जेड की वैल्यू जेड इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 2x, रख दिया मान, सोल्व कर लो। 2x प्लस माइनस का y प्लस का z, इसका क्या हो गया स्क्वायर बरोबर में 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, और x का x स्क्वायर प्लस, मैंने क्या बोला अगर कोई संख्या माइनस में है और घात क्या है सम है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का, तो y का क्या होता है y स्क्वायर होता है ना, और z का z स्क्वायर, 2 दूनी 4,
माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 और x और y, 4x y। फिर क्या है देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2y और z। ये कोई माइनस, इसमें कोई प्लस माइनस है क्या, माइनस है क्या, नहीं प्लस ही है, तो प्लस का प्लस 2 दूनी 4z उतार लो, ये तुम्हारे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, देखो ना क्या दे रखा है, माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं क्या बेटा, देखो माइनस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, ये संख्या माइनस की तो माइनस पे ले लेंगे। बताओ यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहले लिखो x की कितनी है बताओ 2x, y की कितनी है बेटा 3y और z की कितनी है बेटा 2z, यही है ना। अब आपको आइडेंटिटी पता तो लिख लेना, हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, यही है ना। अब इस सर समीकरण में हम x, y और z की वैल्यू उठा के रखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। x की वैल्यू तो कितना बेटा माइनस का 2x प्लस y की कितनी बेटा 3y प्लस z की कितनी बेटा 2z और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जहां जहां पे x है बेटा उसको हटाओ और उसे क्या रखो माइनस का 2x, तो मैं लिखूंगा माइनस का 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y की कितनी बेटा 3y, तो 3y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू है ना ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z की कितनी बेटा 2z, तो 2z का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू x कितनी बताओ माइनस का 2x इंटू वाई की कितनी है 3y, ये हो गया रख दिया मान x और y का, प्लस 2 का 2 इंटू वाई की कितनी बेटा 3y इंटू z की कितनी है 2z प्लस 2 का 2 z की कितनी बेटा 2z और इंटू में x की कितनी माइनस का 2x, यही है। सोल्व कर लेते हैं इसको भाई, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर बरोबर। देखो ना मैंने क्या बोला, अगर कोई संख्या है और उसके बाद क्या है समघात है और संख्या किसकी है माइनस की, तो किसमें आएगा चिन्ह प्लस में, 2 दूनी 4 और x का x स्क्वायर, 3 तिया 9 और y का y स्क्वायर, 2 दूनी 4 और z का z स्क्वायर प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 ती 12 x और y, ये देखो ये भी ये प्लस प्लस की पूरी तो प्लस लगाओ, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और y z का y z, देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 8zx उतार लो आंसर आ गया। अरे देखो ना क्वेश्चन नंबर 4 का है क्या है 3a माइनस 7b और माइनस 4 और c का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी है, तो उसमें मैच कर रही है क्या नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या 3a प्लस का माइनस का 7b प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा c और इसका क्या कर दूं मैं होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं देखूं x की वैल्यू कितनी है बेटा 3a, y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 7b और z की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का c, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बरोबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, यही है। अब देखो बेटा जहां जहां पे x क्या रखोगे 3a, तो 3a प्लस y की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 7b प्लस z की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का c और इसका क्या कर दे होल स्क्वायर। अब जहां जहां पे x उस जगह 3a रखोगे, जहां जहां पे y उस जगह माइनस का 7 भी रखोगे, जहां जहां पे z उस जगह माइनस का c रखोगे। देखो बेटा x की कितनी है 3a और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y की कितनी है बेटा माइनस का 7b और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस z की क्या है बेटा माइनस का c और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू x की कितनी है बेटा 3a, कितनी है 3a इंटू y की कितनी है बेटा माइनस का 7b, ये तो हो गया पहला वाला स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू वाई की कितनी है माइनस का 7b इंटू जेड की कितनी बेटा माइनस का c प्लस अगला क्या रह गया 2 का 2 इंटू
जेड की वैल्यू कितनी है माइनस का सी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 3a, यही है। सोल्व कर लो भाई इसको। देखो 3a प्लस माइनस का 7b प्लस माइनस का c और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और a का a स्क्वायर, ये हो गया 9a स्क्वायर। देखो प्लस 7 कोई संख्या है आगे माइनस है ऊपर घात क्या है सामने, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 7 49 b का b स्क्वायर प्लस वही देखो संख्या है और घात क्या है सामने, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखो बेटा ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 और 6 सन तो 21 और a और b का a b, ठीक है। 7 तिया 21 7 तिया 21 और 21 दूना 42 a और b। देखो बेटा ये प्लस ये माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस 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 7 दूनी 14 तो 14 का 14 लिखो और b और c लिख लो, ठीक है। प्लस ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 तिया 6 तो 6 क्या हो जाएगा बेटा ac 6 ac, ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर। बताओ तो माइनस का 2x प्लस का 5y और यहाँ पे क्या बेटा प्लस लगा और माइनस का 3z और इसका क्या कर लो होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2x, y की वैल्यू कितनी है 5y और z की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3z, यही है ना। अब आइडेंटिटी लगाओ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। हम जानते लिखो अन्यथा मत लिखो, ठीक है। अब देखो बेटा एक्स कितनी है यहाँ पे माइनस का 2x प्लस वाई की कितनी है बेटा 5y प्लस जेड की कितनी है बेटा माइनस के 3z और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे x है उसे क्या रखेंगे माइनस का 2x तो माइनस का 2x और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y की कितनी बेटा 5y इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास में z की वैल्यू माइनस 3z और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का 2 x की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 2x इंटू y की वैल्यू कितनी बेटा 5y, ये तो हो गया। इसका आ जाओ प्लस 2 का 2 इंटू वाई की कितनी है 5y इंटू जेड की कितनी बेटा माइनस का 3z प्लस ये भी हो गया। अब प्लस 2 का 2 इंटू जेड की कितनी बेटा माइनस के 3z इंटू और एक्स की कितनी बेटा एक्स की वैल्यू माइनस के 2x, यही है। इसको सोल्व करो भाई। देखो माइनस का तो 2x प्लस का 5y प्लस माइनस का 3z और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। देखो संख्या माइनस में है घात सम है तो किस में आएगी प्लस में, तो 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 50 25 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। देखो बेटा वही संख्या माइनस में घात सम है तो 3 तिया 9 और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20 20xy। फिर देखो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10 10 तिया 30 30 वाई और जेड। ये देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 जेड और एक्स। उतार लो आगे। देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए बी और सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वही दिख रहा है ना, तो इसको सही रूप में लिख लो। पहले इसको लिखना चाहते हो लिखते हैं 1/4 a प्लस और ये क्या बेटा माइनस का 1/2 ये क्या आ जाएगा b, ठीक है, प्लस 1 का और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लिख सकते हैं आराम से ऐसे। अब यहाँ पे देखो बेटा बताओ x की वैल्यू कितनी है 1/4 है, y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 1/2 भी और z की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख लो। तो मैं लिखूँ यहाँ पे हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। देखो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। अब इधर देखो x की जगह क्या रखनी बेटा यहाँ से
1/4a प्लस y की जगह क्या रखेंगे बेटा माइनस के 1/2b प्लस z की जगह रखेंगे a और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे x है उस जगह 4a 1/4a रखेंगे और जहाँ जहाँ y है उस जगह माइनस का 1/2b रखेंगे और जहाँ जहाँ c है उस जगह रखेंगे बेटा 1 रखेंगे। ठीक है, यानी x जगह ये रख देंगे, y जगह ये, z जगह ये। बताओ कितना है x जगह 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y क्या बेटा 1/2b का होल स्क्वायर प्लस z का कितनी बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू एक्स कितनी है 1/4a इंटू वाई का कितनी बेटा माइनस का 1/2 और b प्लस 2 का 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2b इंटू जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और प्लस 2 का 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4a। यही है मान। ठीक है, हल कर लेते हैं भाई इसको। देखो 1/4a प्लस माइनस का 1/2b प्लस 1 इसको क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बरोबर। सबसे पहले क्या देखो बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 4 का 16 और 1 का a स्क्वायर। देखो वही सम घातांक संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इधर देखो a पहले मैं क्या करता हूँ इनकी अचर संख्या ले लेता हूँ। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 इंटू 1/4 इंटू कितना बेटा अचर राशि ले लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ अचर राशियाँ। तो अचर राशि ले ली। देखो 2 से 2 गया कितना आ गया 1/4 और a और b तो लिखेंगे यहाँ पे 1/4 a और b प्लस देखो बेटा यहाँ पे वही प्लस और प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 को इंटू करेंगे किससे माइनस 1/2 से इंटू 1 से 2 से 2 गया माइनस 1 को 1 से इंटू कितना जाएगा बेटा माइनस का 1 और यहाँ पे कितना बेटा 1 को इंटू करेंगे किससे 2 से तो कितना आ जाएगा नहीं b आएगा ओनली। क्या आएगा b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से काटो 4 को 2 बार 1/2 और ये पूरी संख्या किसकी प्लस की तो कितना जाएगा प्लस का 1/2a और ये तुम्हारे क्या जाएंगे आंसर। और सोल्व करना चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो लेकिन आप इतने छोड़ देना। ठीक है, बता दो कितना आंसर।